स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग जो है देखने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कनाडा को लेकर जो है आज की अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क जो है ना कार्नी यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरी साइड जो है ना ट्रम्प। खबर क्या है? खबर ये है कि हाल ही में जो है अमेरिका ने 100% जो है टैरिफ को लेकर जो है उनको धमकी दे दिया है। किसको? तो कनाडा को। क्यों दिया है, इसके पीछे की क्या कहानी है, इन सबको बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा हाल ही में जो है अमेरिका लगातार जो है अभी कुछ दिन पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेनेजुला में किस तरीके से उसने जो है अभी उसने जो है ना उसको उसके ऊपर कब्जा किया, और उसके बाद जो है अभी ग्रीनलैंड पे लगा हुआ था। लेकिन ग्रीनलैंड जो है उसके अंडर नहीं आ पाया। इसके पीछे का कारण क्या था? आपने देखा कि जो डेनमार्क है, डेनमार्क के अंडर आता है ग्रीनलैंड, और जो है ग्रीनलैंड जो है पूरा का पूरा जो जो डेनमार्क है, डेनमार्क अंडर में किसके आता है? यूरोपियन यूनियन के। और यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा 27 देश मिलके जो है उसमें से जो ना 8 देश पे जो ना टैरिफ भी लगा था। तो सबने क्या किया? समर्थन किया डेनमार्क का कि भाई हम किसी भी हाल में जो है ग्रीनलैंड को जाने तो नहीं दे सकते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ये पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्री साथ आए और फाइनली ग्रीनलैंड को बचा ले गए। अब स्थिति क्या है? अब जैसे कि किसको पता था, कई बार जो है अमेरिका कई बार बोल चुका है कि भाई हम जो है किसी भी हाल में जो है अमेरिका को अपना 51वां राज्य जो है बना के रहेंगे। आपको पता है वर्तमान में जो है अमेरिका में 50 स्टेट है, 50 स्टेट्स हैं। अब 51 स्टेट्स बनाने को लेकर जो है लगातार यहाँ पे ये ध्यान में रखा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आपको इसको पता था, कार्नी को बहुत अच्छे से पता था कि भाई जैसे ही जो है ग्रीनलैंड से अमेरिका का ध्यान हटा, हमारी तरफ जो है वो आकर्षित हो जाएगा। अब हुआ भी वही। और इसी बीच क्या किया, जब वो ग्रीनलैंड के अंदर लगा हुआ था, अमेरिका लगातार जो है ग्रीनलैंड पे कब्जा को लेकर जो है वो बना हुआ था। इसी बीच जब यूरोपियन यूनियन ने जो है ना अपना एक मैसेज पास किया कि भाई ऐसा है, हम सब साथ हैं, तुम्हारे जो है टैरिफ वगैरह से डरने वाले नहीं है, सब चीजों को उसने क्या किया यहाँ पे, मतलब सिरे से आप ऐसा बोलिए अमेरिका को फेस आके सामने फेस किया कि भाई हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, आपके टैरिफ से डरने वाले नहीं। तो फाइनली अमेरिका को मानना पड़ा, और वो है क्या किया, यानी कि वो ग्रीनलैंड से उसको ध्यान हटाना पड़ा। और यहां तक की रिपोर्ट आ रहा है कि भाई उसने लास्ट में कह भी दिया कि भाई जो हम टैरिफ लगाने वाले थे जो है यूरोपियन यूनियन पे, लगभग 8 देश थे, उन सब से टैरिफ भी वो हटाने वाला है। ये सब चीजें जो है वो क्या मतलब ये इसलिए हो पाया क्योंकि यूरोपियन यूनियन साथ आया। अब दिक्कत ये है कि मार्क कार्नी जो है यानी कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब जो है इनको टेंशन इस बात को लेकर हो गया कि भाई अब किसी भी हाल में अमेरिका हमें छोड़ेगा नहीं। तो उसी बीच जब उनका ध्यान ग्रीनलैंड पे लगा हुआ था अमेरिका का, तो वो चाइना की ओर बढ़ा कि भाई यही चाइना ही है जो हमें क्या कर सकता है, बचा सकता है। जो दुनिया का जो है सेकंड सबसे जो ना बड़ी इकोनॉमी जो है, वही हमें क्या कर सकता है, बचा सकता है। और उसी बीच वो कहां पे दौड़ा? तो मतलब चाइना की ओर दौड़ा। और वैसी स्थिति में अब चाइना के साथ ये जो ना फ्री ट्रेड को लेकर जो है ना मतलब एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अब ऐसे में हम लोग देखेंगे अभी कहां कहां पे किस तरीके से डील हुआ है। अब इसी को लेकर जो अमेरिका को और ज्यादा चिढ़ हो गया है कि भाई जो है अमेरिका जो है, ये जो कनाडा जो है हमारे बगल में चाइना को बैठाना चाहता है, और कभी भी अमेरिका नहीं चाहता कि हमारे इर्द गिर्द कभी भी चाइना या रसिया रहे। अब ऐसे में जो है यहाँ पे चीजें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये सारा जो है मुद्दा जो है यहाँ पे भी सामने निकल के आ रहा है, और अमेरिका ने साफ कर दिया कि भाई अगर तुम किसी भी हाल में, क्योंकि आपको पता होगा जो चाइना है और जो कनाडा है, कनाडा का पूरा इकोनॉमी जो टिका हुआ है अमेरिका के बलबूते पे टिका हुआ है। अब यहाँ पे अमेरिका ने जब कह दिया है कि भाई हम 100% जो है तुम्हारे ऊपर टैरिफ जो है लगाने वाले हैं, ऐसे में पूरी को इकोनॉमी उसकी कोलैप्स हो सकती है, खत्म हो सकती है। अब इसी को लेकर ये पूरा का पूरा मुद्दा बाहर निकल के आया है। सबसे पहले समझते हैं कनाडा कहाँ है, उसके बाद जो है इसको न्यूज को एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे अगर आप मैप में देखें, कनाडा कनाडा जो है एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। देखिएगा ये पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता है नॉर्थ अमेरिका, और नीचे का हिस्सा कहलाता है ये साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपरी हिस्से में देख रहे होंगे यहाँ पे कनाडा, और जिसकी इसकी राजधानी ओटावा है, और यहीं की बात है अमेरिका। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका बोले, जैसा कि आपको पता है कि कभी नहीं चाहता है कि वो चाइना हमारे इर्द गिर्द कभी भी आए। तो ऐसी स्थिति में जो है, क्योंकि उसको शरण लेना ही था, क्योंकि उसको पता था कि जैसे ही ग्रीनलैंड से जो है ना ध्यान हटा किसका, तो इसका जो है अमेरिका का, तो वो हमारी तरफ ही आएगा, क्योंकि बहुत पहले से ये बोल भी चुका है।
अमेरिका, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यूरोपियन यूनियन को बचा ले गया, मतलब यूरोपियन यूनियन इसलिए ये ग्रीनलैंड इसीलिए बच पाया क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने साथ दे दिया पूरा का पूरा। 27 देश का वो क्या है, एक एग्रीमेंट है। 27 देश का पूरा अगर देखें यूरोप में, वो देशों का एक जो है ना वो एग्रीमेंट है कि भाई हम एक दूसरे के इकोनॉमी में बूस्टअप करेंगे, बढ़ाएंगे, और उसको लेकर यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो सबने समर्थन किया, तो लास्ट में उसको अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अभी इसको कौन बचाए, ये मेन टेंशन लगा हुआ है इसको। तो ऐसे में जो है यहाँ पे निकल के सामने आए कि भाई हम तुम्हें किसी भी हाल में 100% का टैरिफ लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने जो है ठाना है अमेरिका को बगल में बैठाना, ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो अमेरिका ने साफ कर दिया। अब यहाँ पे कनाडा जो है परेशान है पूरी तरीके से, हालांकि वो कोशिश कर रहा है हिम्मत, क्योंकि वो चाइना के साथ डील करके आया है और कई तरह की बातें वहां पे सामने निकल के आती, जो कि हम लोग अभी देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि ये है कनाडा और यही जो है पूरा का पूरा हिस्सा यही को लेकर बातें हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसके बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया यूरोपियन यूनियन में टोटल जो है ना 27 देश है, और 27 देश मिलके क्या करते हैं यहाँ पे, ये पूरे इकोनॉमी को, जितना भी सारे कंट्री, इटली, जर्मनी, फ्रांस या पुर्तगीज, यहाँ पे देखें आप स्विट्जरलैंड, ये सब कंट्री, चेक रिपब्लिक हो गया, रोमानिया, लिथुनिया, स्पेन, स्वीडन, ये सब कंट्री, आयरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, बेल्जियम, ये सब कंट्री जो है यूरोपियन यूनियन के हिस्से हैं। और ये सब मिलके क्या करते, अभी क्या किया, डेनमार्क को सपोर्ट किया और फाइनली डेनमार्क में जो ग्रीनलैंड है उसको बचाने का काम किया। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे एक दूसरे एकजुटता यहाँ पे दिखाया इन्होंने। अब जब मार्क कार्नी, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ दिन पहले ही, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गए थे कहां पे, जब यहाँ पे ध्यान अमेरिका का ग्रीनलैंड पे था, तो ये चले गए थे कहां पे, चाइना से मिलने के लिए चले गए। और फाइनली यहाँ पे क्या किया इन्होंने, साइन कर लिया किस चीज को लेकर, तो यहाँ पे ट्रेड को लेकर। और यही जो है अमेरिका को यहाँ पे अब खलने लगा कि भाई तुमने चाइना के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कैसे की। और ये आपको पता होगा कि कार्नी यहाँ पे जो है ये प्राइम मिनिस्टर है, लगभग चाइना के प्राइम मिनिस्टर लगभग 10 साल के बाद, सॉरी यहाँ पे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर लगभग 10 सालों के बाद जो है चाइना में एंट्री हुआ। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसको लगा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमें किसी भी हाल में उसके शरण में जाना पड़ेगा। तो अब जो है यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बाद जो है इसने कई सारे डील किए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जो न्यूज में रहा वो ये है कि चाइनीज जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है यहाँ पे अनुमति दे दिया कनाडा के, भाई अब जो है ना एकदम जीरो जो है ना टैरिफ पे, यानी कि 6.1% जो है ना टैरिफ पे आप क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे सामान को आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और ये पूरा डील हो जाता है। और इसी बीच जो है यहाँ पे अगर देखें तो कनाडा भी क्या करता है, कैनोला को जो है यहाँ पे क्या करता है, वहां पे चाइना के साथ जो डील कर लेता है। और इस तरीके से अगर देखें वीजा फ्री ट्रेवल स्टॉक हो जाता है। ये सब चीजें हुआ जो कि यहाँ पे अमेरिका को ये बातें एकदम से जो है खल गया। अब आगे अगर देखें तो इस तरीके से न्यूज बनता है कि कनाडा जो है रिचेस टैरिफ डील विद द चाइना ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जो है यहाँ पे कैनोला, और ये चीजें यहाँ पे सामने निकल के आई, और जिसको लेकर बातें यहाँ पे और भी ज्यादा चाइना जो है ना ये क्या मतलब अमेरिका को परेशान करने वाली थी। साफ बोल दिया कनाडा कि भाई हम जो है ना 100% टैरिफ क्या करेंगे, चाइनीज के साथ क्या करेंगे, फ्री टैरिफ, यानी कि एक प्रकार से आप बोलिए फ्री जो है ना ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर यहाँ पे बातें सामने निकल के आई। जो कि अब उसके बाद अमेरिका से पूछा गया, यानी कि ट्रंप से पूछा गया भाई जो ये डील हुआ है तो आपको जो है ना बताएंगे आपका क्या रिएक्शन है इस पे। तो अमेरिका ने साफ कहा कि भाई हमें जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरीके से उसने किया है तो बाद में हो सकता है उसको क्या करना करे, चाइना को पछताना पड़े। उस टाइम इनका रिएक्शन ये था, क्योंकि ध्यान उस टाइम कहां पे था इनका, तो ग्रीनलैंड पे था। तो इस तरीके से जब रिएक्शन पूछा गया मीडिया के द्वारा तो इसने साफ किया कि भाई हमें जो है इससे दिक्कत जो है ना मतलब कनाडा को ही बाद में फेस करना पड़ सकता है। बाद में देखिए यहाँ पे ट्रंप जो है कोई भी कसर जो है यहाँ पे नहीं छोड़ते। अगर आप देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप किसी भी हाल में यहाँ पे बोलता है कि अगर इफ गवर्नर, यहाँ पे ये सब देखिएगा, इफ गवर्नर कार्नी, इसका क्या मतलब होता है, गवर्नर का मतलब होता है कि स्टेट्स जो होते हैं ना अमेरिका में, वहां पे जो है ना स्टेट्स लेवल पे क्या होता है, गवर्नर बैठते हैं। तो यहाँ पे ये जो गवर्नर यहाँ पे शब्द यहाँ पे यूज किया, पीएम यूज करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या यूज किया यहाँ पे, गवर्नर। इसका क्या मतलब होता है, गवर्नर का मतलब भाई तुम काहे परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो हम अपने जो है ना अमेरिका में ही शामिल करने वाले हैं, तुम्हें जो है अमेरिका का तुम्हें कोई हिस्सा ही बनना है, तो सुनो गवर्नर भाई। तो यहाँ पे वो जो ना गवर्नर करके क्या करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। हालांकि इससे पहले भी उसने जो है यहाँ पे जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे बीच में, तब भी जो है इससे पहले जो वहां पे ट्रूडो जो सरकार चला रहे थे कनाडा में, उसको भी ये शब्द उसने क्या किया था, बोल चुका था कि भाई तुम तो हमारे ही हो, तुमको तो हमारा ही होना है। इसलिए सुनो गवर्नर भाई साहब, अगर तुम किसी भी हाल में क्या करोगे, अगर चाइना के साथ क्या करते हो, तुम यहाँ पे डील करते हो साइन, और
चाइना से तुम्हारे यहाँ पे माल आता है, तुम हमारे तरफ अगर तुम पास करते हो, तुम अगर यहाँ पे अगर माल को तुम हमारे तरफ पास करोगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तुम्हारे ऊपर जो है 100% का क्या लगाएंगे हम, टैरिफ लगाएंगे। तुम क्या करोगे, अगर हमारे तरफ यहाँ पे माल को क्या करोगे, पास करोगे, क्योंकि चाइना तुम्हारे तरफ वो भेजेगा माल, और तुम जो है अगर हमारे तरफ भेजते हो तो तुम्हें जो है ना 100% का टैरिफ पे करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारी इकोनॉमी पूरी की पूरी जो ना ध्वस्त हो जाएगी। और ये बातें धमकी देते हुए क्या किया उसने, जो है यहाँ पे इसको मतलब कनाडा को यहाँ पे स्पष्ट किया। ऐसी स्थिति में फिर कनाडा निकल के सामने आता है और वो बोलता है, अब वहां पे अपने जो है ना ट्विटर हैंडल से वो क्या बोलता है कि वी आर बाइंग कैनेडियन एंड वी आर बिल्डिंग कैनेडियन, यानी कि हम जो है तुम्हारे धमकियों से डरने वाले नहीं है। ये मैसेज था किसके लिए, तो आमतौर पे अगर आप देखें तो अमेरिका के लिए, कि भाई तुम्हारे टैरिफ से हम डरने वाले नहीं है। अब जो हमारी इकोनॉमी, ये बात सही है कि हमारी इकोनॉमी जो है तुम्हारे यानी कि तुम ही से ज्यादातर जो है ना इफेक्टिव है, तुम ही से चलता है, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया 60 से 70% इकोनॉमी जो है आज भी जो है ये कनाडा का, वो अमेरिका पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप देखें तो आपको दुनिया में पता है कि यहाँ का जो है ना इसका 2 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी जीडीपी है किसकी, कनाडा की। और आपको पता है अमेरिका का लगभग 30 ट्रिलियन जो है 30 ट्रिलियन जो है यहाँ पे इकोनॉमी उसका जो है। तो ऐसे में पूरे दुनिया में सबसे बड़ी जो इकोनॉमी रखता है आपको पता है अमेरिका ही है। और यहीं पे बगल में क्या करता है ये बिजनेस जो है कंप्लीट रूप से अगर देखें इसका ट्रेड टिका हुआ है, अमेरिका पे टिका हुआ है। तो ऐसे में ये बोलना कारने का कि भाई अब जो हम सामान यहीं पे बनाएंगे और यहीं पे क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, और ये बातें अमेरिका को साफ संकेत था कि भाई हम तुमसे अब डरने वाले नहीं है। और इस तरीके से बातें निकल के आती है, और ये जो कि आप यहाँ पे अपडेट के रूप में देख सकते हैं। तो यहां पे इसने साफ कर दिया कि भाई हम जो है तुम्हारे टैरिफ से अब डरने वाले नहीं है। क्योंकि लगातार आप देखिएगा जो भी अमेरिका का खिलाफ करता है, जो भी कंट्री अमेरिका के खिलाफ करता है, साफ जो है वो पलट के जो है क्या करता है, कुछ लोग जो है रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं, जैसा कि ग्रीनलैंड में जो स्थिति लग रहा था कि किसी हाल में ग्रीनलैंड वो कब्जा कर ही लेगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने साथ मिलकर जो है ना अमेरिका को बोला कि भाई तुम जो है अगर इस तरीके से लगातार करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ग्रीनलैंड वो ले लेता तो यूरोपियन यूनियन का जो कंट्री है उनमें से फिर किसी पे अटैक करता। तो इस तरीके से उसने क्या किया, समझदारी का काम ये किया कि सबने एकजुटता दिखाई और अंततः जो है डेनमार्क को, यानी कि उसके अंडर जो ग्रीनलैंड है उसको बचाने का काम किया। इसी तरीके से ये जब चाइना में चला गया, चाइना के शरण में, तो भाई इसको अब एक चीज का जो है ना इस बात को लेकर जो है वो ख्याल है कि भाई किसी भी हाल में चाइना हमारे पक्ष में तो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए वो क्या किया, चाइना के साथ डील कर लिया कि बाद में हम देख लेंगे, अमेरिका जो है ना अगर कुछ करता है हमारे साथ तो चाइना हमारे साथ में खड़ा रह सकता है। और इस तरीके से इसीलिए ये समझदारी का काम क्या किया, जल्दी से जब वो बिजी था उधर जो है, तो इसी बीच जो है इसने क्या किया, चाइना के साथ डील कर लिया। अब आगे क्या होता है देखिए किस तरीके से इसके साथ जो है अमेरिका जो है कोई भी एक्शन लेने का प्रयास करता है, वो देखने वाली बात होगी। और एक बात को लेकर जो है ना अमेरिका को चिढ़ था इससे, वो क्या बात थी, तो अगर आपको याद होगा जब जो है ग्रीनलैंड में लेने की बारी जब आ रही थी, अमेरिका जब वो प्रयास कर रहा था कि किसी हाल में ग्रीनलैंड को लेंगे, तो उसमें क्या हुआ था, इसने जो है ना समर्थन करते हुए जो है क्या किया था, वो जो है ना लगातार इसका समर्थन पे ही जो है ना टिका हुआ था कि भाई किसी भी हाल में जो है ना अमेरिका को ग्रीनलैंड पे कब्जा नहीं करना चाहिए था। और इस बात को लेकर भी जो है ना अमेरिका को इस बात को लेकर जो है परेशानी थी कि भाई ये जो है समर्थन कर रहा है उसका जो है ना ग्रीनलैंड का। तो ऐसे में वहां से भी इस बात को लेकर उसको जो है ना चिढ़ लगा हुआ था। और ऐसे में जो है अमेरिका अब साफ किया है कि भाई तुम्हारे ऊपर हम इतना टैरिफ डालेंगे कि तुम जो है कि पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाओगे। और ये बातें सामने निकल के आती है। तो आज की अपडेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही जो है अभी सामने अपडेट निकल के आती है। अब देखिए आगे अमेरिका किस तरीके से व्यवहार जो है अब इसके साथ करता है, वो आगे देखने वाली बात होगी। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।